ओम शांति। नमस्ते। आज बात हम करेंगे परिवार की। प्रेम की बात हो और परिवार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हम कहते हैं ना कि हम अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। परिवार ये शब्द ही इतना शक्तिशाली है। देखो ना, घर में एक छोटी सी मुसीबत आती है, सब एकजुट होकर के उसका सामना करते हैं। एक व्यक्ति घर में परेशान होता है, उदास होता है, दिल शिकस्त होता है, तो हर कोई उसे मिलकर शक्ति देता है। ये होता है परिवार। तो आज हम समझते हैं कि परिवार से जो हम प्यार करते हैं और हम कहते हैं कि हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं, क्या सचमुच वो अनकंडीशनल लव है या फिर कंडीशंस के साथ हमारा प्यार भी चेंज होता है? एक बार मैं कहीं पर गई हुई थी और एक बहन और भाई के बीच की कन्वर्सेशन मैंने सुनी। दूर बैठे थे लेकिन उनकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। तो बहन उस भाई को समझा रही थी कि देखो, आप अदरवाइज मत लेना, मैं आपसे जो प्यार करती हूँ ना, वो भाई वाला प्यार है। मैं आपको वो वाला प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपको भाई मानती हूँ। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ गई, क्योंकि देखो ना, रिश्तों के नाम हमने दिए हैं, लेकिन रिश्तों के हिसाब से हमने प्यार को भी डिवाइड कर दिया है। प्यार को भी अलग अलग रीति से हम समझ रहे हैं और ले रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। कई सोचते हैं कि भाई बहन का प्यार अलग है, माता पिता और बच्चे के बीच का प्यार अलग है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का प्यार अलग है, एक मित्र और दूसरे मित्र के बीच का प्यार अलग टाइप का होता है। क्या ऐसे टाइप्स होते हैं प्यार के? नहीं, प्यार प्यार होता है। ये रिलेशनशिप्स के नाम तो हमने दिए हैं। अब देखो, हम इस जन्म में किसी की बेटी हैं या किसी की बहन है, लेकिन ऐसे कई सारे रिश्ते हम पिछले जन्मों में छोड़कर आए हैं। बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र संबंधी हम छोड़कर आए हैं। इस जन्म में हम ये किरदार निभा रहे हैं और उस हिसाब से अलग अलग रिलेशनशिप्स बने हुए हैं। लेकिन आप देखो कि रिलेशनशिप किसकी और किसके बीच है। कोई भाई बहन, हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं कहेंगे। एक सोल का दूसरे सोल के साथ रिलेशन है। प्यार को हम बहुत गूढ़ता से समझने की कोशिश करते हैं। इस मोर्टल शफल से थोड़ा ऊपर उठकर अगर हम देखें तो रिश्ता और प्यार का संबंध एक आत्मा का दूसरी आत्मा के बीच है। तो ये जो रिलेशनशिप के नाम पर हम कहते हैं कि हमारा और आपका प्यार अलग है, वो वाला प्यार अलग है, ये मिथ्या है। अच्छा, परिवार के प्यार की जब आज बात हो रही है, फैमिली से प्यार की आज जब बात हो रही है, तो एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आप खुद जज करिएगा कि ये प्यार है या मोह है ना, अटैचमेंट है। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि अटैचमेंट है वही प्यार है। लेकिन आज थोड़ा सा इसे जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से उदाहरण के साथ देखते हैं। आप खुद जज करिएगा कि क्या ये अनकंडीशनल लव है या मोह है या अटैचमेंट है, क्या है? पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चा छोटा होता है, माता पिता बड़े प्यार से उसे पालते हैं। उसकी कोई गलती भी हो जाती है तो उसे माफ़ कर देते हैं और उसकी विशेषताओं को आगे बढ़ाकर उसे शक्ति देते हैं। बच्चा बड़ा होता है, बहुत सारा धन उसके पीछे खर्च कर देते हैं, उसे विदेश भी भेजते हैं पढ़ाई के लिए। 30 साल का जब होता है तब फिर माता पिता की एक्सपेक्टेशन सामने आ जाती है और कहते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, अब तो ये हमें संभालेगा। इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतनी पालना की, लेकिन ये मुझे एक भी फ़ोन नहीं करता है। मेरा बच्चा मेरी केयर नहीं करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। अब आप देखिए, जिस अनकंडीशनल लव की बात हम कर रहे हैं, कंडीशंस बदलते ही चेंज हो गया। तो मोह, अटैचमेंट प्यार को ब्लॉक करता है। जिस आत्मा को, जिस बच्चे को हम 30 साल से प्यार देते आए हैं, क्या उस बच्चे को और 30 साल प्यार नहीं दे सकते हैं? लेकिन मोह है
अटैचमेंट है, इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस को लेकर आती है, और एक्सपेक्टेशंस फिर हर्ट क्रिएट करती है जब वो हमारी मंशा पूरी नहीं करते हैं। तो यहाँ कंडीशंस के बदलने पर हमारा प्यार या तो कम होता है या तो कई बार नफरत में बदल जाता है परिवार में। तो आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अटैचमेंट जिसे हम प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है। अटैचमेंट का बहुत सरल अर्थ क्या है? अटैचमेंट, एक वायर को दूसरे वायर से अटैच किया। अब इस वायर की जो करंट है, जैसे ही अटैच करेंगे इस वायर की करंट इस वायर को मिलने ही वाली है, बहुत स्वाभाविक है। अटैचमेंट यानी कि मेरे मन की स्थिति सामने वाली आत्मा के व्यवहार की या सामने वाले आत्मा के मन की स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो आत्मा जो भी व्यवहार करती है, चाहे वो भाई है, चाहे बहन है, चाहे साथी है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप है परिवार में, वो जो भी व्यवहार करती है उस व्यवहार का असर मेरे मन की स्थिति पर पड़े, ये है अटैचमेंट। अब आप ही सोचिए, अटैचमेंट नॉर्मल है या डिटैचमेंट नॉर्मल है? अच्छा, डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि एक दूसरे से दूर रहना। डिटैचमेंट मतलब सामने वाली आत्मा का व्यवहार, सामने वाली आत्मा के संस्कारों का प्रभाव मेरे मन की स्थितियों पर ना पड़े, ये है डिटैचमेंट। एंड यू नो व्हाट? डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। बस यही बात जब हम नहीं समझते हैं तब हम अटैचमेंट को प्यार कह देते हैं और डिटैचमेंट को दूरी कह देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अनकंडीशनल लव में डिटैचमेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं तो अपने मन को औरों के मन से डिटैच रखना पड़ेगा। उनके मन की स्थिति, उनका व्यवहार आपके ऊपर प्रभाव न कर पाए, वही तो है अनकंडीशनल लव। सपोज मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे इतना प्यार रिटर्न में नहीं दे रहा है या वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर रहा है, तो कहीं कहीं बीच बीच में वो प्यार ब्लॉक तो हो जाता है ना। तो फिर वो अनकंडीशनल लव नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं किए हैं उनके संस्कारों को। तो डिटैचमेंट हमें क्या सिखाता है? एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट देना, और यही है अनकंडीशनल लव। यही है अनकंडीशनल लव, क्योंकि हम कहते तो हैं कि हम सदा उनसे अनकंडीशनल लव करते आए हैं और करते हैं, लेकिन क्या सदा अनकंडीशनल लव की एनर्जी या लव की एनर्जी, प्यार की पावन शक्ति आपके अंदर से उन आत्माओं के प्रति रेडिएट होती है या फिर ब्लॉक हो रही है? लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह सुबह बहुत मेहनत से वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, बड़े प्रेम से बनाया है और नई नई आइटम्स बनाई है। हस्बैंड ब्रेकफास्ट पर बैठता है, नाश्ता पूरा करता है। वाइफ को एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये मेरी तारीफ करे, नाश्ते के बारे में कुछ मुझे अच्छा सुनाए कि मैंने अच्छा बनाया। लेकिन अगर उन्होंने नहीं सुनाया तो फिर कभी कभी हम नाराज़ हो जाते हैं कि उन्होंने हमारी कोई प्रशंसा नहीं की, इतनी मेहनत की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर ये एक्सपेक्टेशंस जो कि पूरी नहीं हुई, उन्होंने हमारे इस काम को प्रेज़ नहीं किया, तो फिर हम अपने आप खुद से हर्ट क्रिएट करते हैं, हर्ट क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हर्ट क्रिएट होता है, प्यार की एनर्जी वहीं पर ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हर्ट एक नकारात्मक ऊर्जा है। और जब आत्मा के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बह रही है, वो इतनी पवित्र शक्ति प्यार की रेडिएट कर ही नहीं सकता है। सो कंडीशंस के हिसाब से अगर हमारा प्यार बदल रहा है तो वो अनकंडीशनल लव नहीं है हमारे परिवार के प्रति। अच्छा, कई लोग ये समझते हैं कि परिवार में अगर कोई दुखी है, सपोज भाई या बहन या हस्बैंड एंड वाइफ या बच्चा दुखी है, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो हम उनका दुख देखकर अगर हम दुखी ना हो तो कैसा प्यार? तो क्या ये नॉर्मल है?
ये नॉर्मल नहीं है। अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, तो जब वो दुखी है, वो दर्द में है, तो हमारा काम होता है उस आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, ना कि खुद भी अपनी शक्ति को दुखी होकर घटाना। ये प्यार नहीं है, ये बिल्कुल प्यार नहीं है। देखो मोह क्या क्या कराता है। मोह में इंसान उस सामने वाली आत्मा से अटैच होकर उसकी स्थिति जो है वही स्थिति अपनी बना लेता है और फिर ना खुद उठ पाता है, ना सामने वाली आत्मा को उठा पाता है। जबकि परिशुद्ध प्यार जो होता है वो सामने वाली आत्मा जो दर्द में है उसे भी उठाता है और स्थिति को फिर से नॉर्मल कर देता है। तो ये होता है अनकंडीशनल लव। हर एक यही चाहता है ना कि अपने परिवार के हर एक व्यक्ति खुश रहे, अपने जीवन में सफल हो, उसकी उन्नति होती रहे, है ना। तो फिर हम क्यों कंडीशंस के हिसाब से या उनके व्यवहार के हिसाब से अपना व्यवहार बदलकर अपने अंदर से जो प्यार की शक्ति निकल रही है उसे ब्लॉक करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेम नहीं है, ये अटैचमेंट है और अटैचमेंट हमारी स्थिति 100% बीच बीच में बिगाड़ेगी। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से अपने परिवार को सदा प्यार मिलता रहे, आप सदा प्यार करते रहो, तो आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। परिवार से अनकंडीशनल लव करने के लिए विशेष 2 बातों का ध्यान रखना है। एक एक्सेप्टेंस, दूसरा रिस्पेक्ट देना। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी एज का है, सभी को रिस्पेक्ट देना। जैसे कि हमारे घर में छोटे से बच्चे होते हैं, वो खेलते कूदते कभी भी हमारे पास आकर कोई भी अपनी बात रखते हैं। हम बिजी हैं लेकिन बच्चा आया अपनी बात लेकर, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम फ्रस्ट्रेशन में आकर के उन्हें ये कह देते हैं कि चलो जाओ, फालतू की बात नहीं करो, मेरे पास टाइम नहीं है। पता है ये कौन सी एनर्जी है? रिजेक्शन की एनर्जी है। तो आप उस आत्मा की बात को, उस आत्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्यार नहीं है ये, कंडीशंस के हिसाब से आपने अपनी भावनाओं को भी बदला। तो जैसे ही आत्मा रिजेक्ट होती है वो आपसे दूर होती जाती है। दूसरा एक एग्जाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ है, कोई बात को लेकर डिस्कशन चल रही है, दोनों के मत अलग अलग है। कोई कहता है नहीं ये बात राइट है, वो कहता है नहीं ये बात राइट है, और उसमें कई बार लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसके बजाय वो जो कह रहा है उसे रिस्पेक्ट देकर एक बार सुनना, अर्थात उनको एक्सेप्ट करना। जब हम किसी की बात को सुनते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आत्मा हमारे नज़दीक आती है और फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हम जो कहेंगे उसे प्यार से सुनेंगे। तो एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट हर आत्मा को चाहिए। और जब ये दो गुण हम धारण करते हैं कि हर एक आत्मा जैसी है वैसी उसे एक्सेप्ट करना और हर एक के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखना, तब अनकंडीशनल प्यार परिवार से हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे के दोष ही देखते रहेंगे। तुम्हारे में ये कमी है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, मैंने कहा वो नहीं किया। वो एक्सपेक्टेशंस वाली बात है, तो प्रेम ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट ही कर लिया कि इस आत्मा का इस सृष्टि रंगमंच पर ये किरदार है, तो फिर उनके प्रति हमेशा प्यार की भावना ही निकलेगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कहते कब तक हम प्यार से बात करें, वो हमसे प्यार से बात क्यों नहीं करते, मैं कितनी बार सामने से बात करूं, वो हमें याद क्यों नहीं करते। प्यार करना हमें अच्छा लगता है, प्यार का गुण हमारे अंदर है, प्यार की शक्ति हमें सुख देती है, इसलिए हमें करना है। एक बार क्या हुआ कि एक बहन आई हमारे आश्रम पर और उसने कहा कि मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता है, पूरा दिन मुझसे लड़ाई ही करता रहता है, मैं क्या करूं। तो उनको एक प्रयोग बताया कि जब वो लड़ता है ना, आप उनसे नहीं लड़ो, आप सोचो कि वो अच्छी आत्मा है, वो ठीक है, वो शांत है, वो प्रेम स्वरूप है,
उनके लिए शुभ भावना वाले संकल्प को क्रिएट करना है। और आपको लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, आपको चुप हो जाना है और उनके प्रति अच्छी सोच रखनी है। वो 1 महीने गई और फिर वापस आई। उसने कहा आपने जैसे बोला था ना वैसा ही किया, फिर भी वो वैसे ही है, वो वैसा ही मेरे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। तो उनसे पूछा हमने कि आपने जो कहा था वो किया? तो उन्होंने कहा हाँ, जब भी पहले लड़ाई होती थी तो मैं भी सामने बोलती थी, अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया, मैं चुप रहती थी, फिर भी वो ऐसा ही करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो फिर उनसे पूछा ठीक है, आप यहाँ से चुप थे, लेकिन क्या आप यहाँ से भी चुप थे? तो उन्होंने कहा नहीं, जब वो मुझसे लड़ते थे ना तो अंदर से बस घृणा की भावना उत्पन्न होती थी, नफरत होती थी। मैं बोलती तो नहीं थी, लेकिन अंदर संकल्प में तो आता था कि ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा। तो फिर उनको बताया कि इससे पहले ये पहुंच जाता है। वाणी द्वारा निकले हुए शब्द तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन संकल्प की गति इतनी तीव्र है कि सामने वाली आत्मा उसको पहले कैच कर लेती है। तो आप भले यहाँ से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन आप यहाँ से लड़ रहे थे ना, इसलिए रिश्ता वैसे का वैसा ही है। आप यहाँ से भी बदल दो। आप जैसे यहाँ से बदलोगे, रिश्ता धीरे 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 सब कुछ शॉर्ट आउट होता जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। फिर उन्होंने समझा, उसे प्रैक्टिस किया, एंड प्रैक्टिकल में जब वो प्रैक्टिस किया उन्होंने, तो उनका रिजल्ट बहुत वंडरफुल आया कि धीरे धीरे उनका जो पति था उनसे लड़ाई करना कम करता गया, प्यार देने लगा और रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल हो गया। तो हमें अपने परिवार में यही तो करना है। अगर सामने वाला जो भी व्यक्ति है हमारे परिवार का, वो गुस्सा कर रहा है, जोर से बात कर रहा है, गलती कर रहा है, इसका मतलब वो दर्द में है, वो पेन में है, इसलिए ऐसा कर रहा है, उसकी आत्मा की शक्ति घटी हुई है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? उनकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, ना कि उनकी जैसा व्यवहार करके अपनी आत्मा की शक्ति भी घटा देना। नहीं, हम प्रेम स्वरूप है। कल ही हमने जाना कि हमारा स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। प्रेम हमारा निजी संस्कार है। तो अपनी इस ओरिजिनल क्वालिटी को सदा इमर्ज रख के, हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करके, रिस्पेक्ट दे करके जब आप डील करेंगे, तो आपके अंदर से अनकंडीशनल लव बहता रहेगा। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी जा रहा है, छोटा सा बच्चा भी शरीर छोड़ रहा है, यंगस्टर्स भी शरीर छोड़ रहे हैं, कौन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। अचानक किसी की मौत हो जाती है परिवार में, और फिर हम गिल्ट फील करते हैं कि काश मैंने इनसे अच्छे से बात कर ली होती, काश हमें नहीं चाहिए। हमेशा अपने परिवार से प्यार से बात करनी, प्यार देते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या ये हमारी उनसे बात लास्ट टाइम है, क्या ये हमारी उनके साथ लास्ट टाइम भेंट हो रही है, फिर बाद में पछतावा ना हो। इसलिए अनकंडीशनल लव तभी कर पाएंगे अपने परिवार से जब हम उन एक एक परिवार के व्यक्ति को दिल से स्वीकार करेंगे, वो जैसे हैं। एंड यू नो, हर एक आत्मा में विशेषता तो होती है, चाहे कितने भी दोष हों, लेकिन एक विशेषता तो हर आत्मा में होती है। तो बस उनकी विशेषता को देखकर उनको प्यार करना है। और जब ऐसा प्यार आपके अंदर से बहेगा ना, जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वो घर घर नहीं, प्रेम का मंदिर बन जाएगा। और हर कोई आपके घर आना चाहेगा प्यार से। इसलिए हमें अनकंडीशनल लव का स्रोत बनकर अपने परिवार से प्यार करना है। कोई मुझे करे या ना करे प्यार, लेकिन मुझे सबको प्यार देना है, क्योंकि ये प्रकृति का सनातन नियम है कि हम जो देते हैं वही हमें रिटर्न होता है। और परिवार तो कितना नज़दीक है, हम जैसे उनको देंगे वो चीज़ रिटर्न आएगी ही आएगी, ये नियम है। एक छोटी सी कहानी के साथ आज के सेशन को पूरा करते हैं। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ी इलाके का। छोटा सा बच्चा हर रोज़ आंगन में खेलता था,
7 साल का बच्चा, और उसके पिताजी हर रोज़ पहाड़ी चढ़ के कुछ काम के लिए जाते थे। वो देखता था वो इतनी सुंदर ऊंची पहाड़ी को कभी गया नहीं था, और उस पहाड़ी के ऊपर सुंदर सी लाल रंग की ध्वजा फहरती थी। तो उसकी इच्छा हुई, उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी एक दिन मुझे भी आप अपने साथ ऊपर ले चलो, मुझे जाना है, मुझे देखना है, कितना सुंदर दृश्य होगा। तो उसके पिताजी ने कहा, नहीं तुम बड़े हो जाओगे ना फिर मैं ले जाऊंगा, क्योंकि रास्ता बड़ा दुर्गम है, कितने सारे पत्थर होते हैं, कहीं चोट लग गई तो। लेकिन बच्चे ने जिद पकड़ी, मुझे तो जाना ही है। तो पिताजी ने कहा ठीक है चलो। दूसरे दिन वो उसको लेकर चले, पहाड़ी चढ़ रहे हैं। बस पहाड़ी पर वो पहुंचने ही वाले थे कि बच्चा अपनी मस्ती में मगन होके खेलते कूदते पहाड़ी चढ़ रहा था। एक छोटा सा पत्थर आ गया और वो गिर गया, तो उसे चोट लगी, और जैसे ही वो गिरा वो जोर से चीखा, ओह। और जैसे ही वो चीखा, वो आवाज़, क्योंकि पहाड़ियों के बीच गूंजती है ना, तो वही आवाज़ रिटर्न होके उसे सुनाई दी। तो उसे आश्चर्य लगा कि ये क्या है, क्योंकि कभी ऐसा सुना नहीं था, ऊपर कभी गया ही नहीं था, तो उसे पता ही नहीं था। तो उसने सोचा ये कौन है जो मेरी कॉपी कर रहा है। तो उसने जोर से बोला, कौन हो तुम। सामने से दोबारा आवाज़ आई, कौन हो तुम। वो और गुस्सा हो गया कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी ही बात को दोहरा रहा है। दोबारा बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सामने से फिर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा हो गया, अपने पिताजी को देखकर बोला, ये कौन है पिताजी। उसके पिताजी मुस्कुराए, कुछ बोला नहीं, उसे करके दिखाया। उसके पिताजी ने क्या किया, जोर से बोले, तुम बहुत अच्छे हो। सामने से दोबारा आवाज़ आई गूंज के, तुम बहुत अच्छे हो। तो उसका बेटा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, मुझे ये धमकी दे रहा है कि मुझे छोड़ूंगा नहीं, और पिताजी को कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो। फिर उसके पिताजी दोबारा बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोबारा सामने से आवाज़ आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर बच्चा शांत हो गया कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि तुम जो बोल रहे हो ना, वही आवाज़, तुम्हारी ही आवाज़ चारों तरफ पहाड़ियों को टकरा कर गूंज के वापस आ रही है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो यही बात पिताजी फिर उसे समझाते हैं कि हम जो जीवन में औरों को देते हैं वही चीज़ हमें वापस मिलती है। वो इस बात को समझ गया, और जब पहाड़ी पर चढ़ा तो खुले हाथों से जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। और वही आवाज़ वापस गूंज के उसके कानों में आई तो इतना खुश हो गया। तो सोचिए, अपने परिवार के लिए नहीं तो खुद के लिए ही सही, अपने परिवार से अनकंडीशनल प्यार कीजिए। जितना देंगे उतना वापस मिलेगा। तो प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर अपने परिवार को सदा अनकंडीशनल लव देते रहना, यही शुभकामनाएं हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक प्यारी सी चर्चा के साथ। मुस्कुराते रहिए। कीप लविंग योरसेल्फ, कीप लविंग योर फैमिली अनकंडीशनली। ओम शांति। शुक्रिया। I am love, you are